हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। फोर्थ सेमेस्टर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास देख रहे थे अपन। पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट 1 देख लिया। आज इस वीडियो में यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में राज्य सचिवालय है, इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह इकाई राज्य सचिवालय के महत्व, संरचना, कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से मुख्य सचिव की भूमिका स्थित ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान में गृह तथा वित्त जैसे प्रमुख विभागों के संगठन और कार्य का विस्तृत विश्लेषण करती है। मुख्य सचिव की भूमिका और स्थिति। सर्वोच्च प्रशासनिक धुरी। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली नौकरशाही पद है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सबसे अनुभवी अधिकारी को सौंपा जाता है। यह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिए मुख्य प्रशासनिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यानी मुख्य सचिव एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है जो मुख्यमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए नियुक्त किया जाता है। इसकी भूमिका क्या है? मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार और राइट हैंड होता है। नीति निर्माण में सहायता। मुख्यमंत्री को विभिन्न नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन पर विशेष, निष्पक्ष और गोपनीय सलाह प्रदान करता है। इसमें जटिल अंतर्विभागीय मुद्दों पर मार्गदर्शन शामिल है। प्रशासनिक सूचना का प्रवाह। मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासनिक परिदृश्य, महत्वपूर्ण घटनाओं, सुरक्षा चिंताओं, विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति से लगातार अवगत कराता है। मुख्यमंत्री और नौकरशाही के बीच सेतु। मंत्रियों और विभागीय सचिवों से मुख्यमंत्री को जोड़ने वाली प्रारंभिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूचना और निर्देश प्रभावी ढंग से प्रसारित हो। इन सूचना का आदान प्रदान करता है मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री के बीच। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट का सचिव। कैबिनेट बैठकों का प्रबंधन। मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है, बैठकें आयोजित करता है, विचार विमर्श का सटीक रिकॉर्ड रखता है, कैबिनेट निर्णयों को सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाता है। ये मुख्य सचिव के कार्य हैं। निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट द्वारा दिए गए निर्णय समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू हो। उनकी प्रगति की निगरानी करता है। राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वय, समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण। राज्य के सभी प्रशासनिक विकासों के कामकाज का समन्वय और समग्र पर्यवेक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि वे सरकार के लक्ष्य और प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करें। अंतर्विभागीय विवादों का समाधान करता है। विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों या अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाता है ताकि प्रशासनिक दक्षता बाधित न हो। वरिष्ठ नियुक्तियां। राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कि विभागीय सचिव, जिला कलेक्टर, विभाग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उनका स्थानांतरण करता है, पदोन्नति करता है, पोस्टिंग के संबंध में मुख्यमंत्री से सलाह देता है या मुख्यमंत्री को सलाह देता है। प्रशासनिक सुधारों का नेतृत्व है। राज्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, कुशल और जन केंद्रित बनाने के लिए नए सुधारों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की पहल करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रमुख IAS, IPS, IFS का राज्य प्रमुख होता है। राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारियों के लिए यह शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है। सेवा मामलों का प्रबंधन। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपातकालीन प्रशासक और संकट प्रबंधन के रूप में। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या मानव निर्मित संकटों जैसे कि दंगे, महामारी के दौरान राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख नेता होता है या प्रमुख अध्यक्ष होता है। तत्काल कार्रवाई का समन्वय, राहत, बचाव, पुनर्वास कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से समन्वय करना, सभी संबंधित एजेंसियों को एकजुट करना, ये इसके कार्य होते हैं मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव की स्थिति और महत्व देखेंगे। सर्वोच्च और केंद्रित स्थिति। मुख्य सचिव का पद राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च है, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाता है। स्थिरता और निरंतरता। राजनीतिक स्थिरता या सरकार बदलने की स्थिति में मुख्य सचिव का पद प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक होता है, जो नीतियों को सुचारू रूप से सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री का विश्वास। इस पद पर बने रहने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री का पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। यह एक आज्ञाकारी मित्र और निडर सलाहकार के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। इन मुख्यमंत्री के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे को समझा पाएंगे। सूचना का नियंत्रण। कई महत्वपूर्ण फाइलें और सूचनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से गुजरती हैं, जिससे वह सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण करता है। समग्र प्रक्षेपण। वह एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जिसके पास राज्य के सभी विभागों की कार्यप्रणाली, चुनौतियों और उपलब्धियों का एक समग्र प्रक्षेपण होता है। राज्य के प्रमुख विभागों का संगठन और कार्य। राज्य सचिवालय में प्रत्येक विभाग का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र में विशेषता रखता है। राजस्थान के संदर्भ में गृह विभाग और वित्त विभाग राज्य के शासन और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृह विभाग आंतरिक सुरक्षा का प्रहरी। गृह विभाग राज्य के आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रबंधन करने, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है गृह विभाग। संगठन संरचना। प्रमुख शासन सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो नीतियों के निर्माण, दिशा निर्देश जारी करने और पूरे विभाग के कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। विभिन्न शाखाएं और प्रभाग। कानून और व्यवस्था शाखा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की निगरानी और संबंधित नीतियों का निर्धारण करना। पुलिस प्रशासन शाखा। पुलिस बल से संबंधित नीतिगत मामले जैसे कि भर्ती नियम, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण और पुलिस आधुनिकीकरण करना। जेल प्रशासन शाखा। राज्य की जेलों के प्रबंधन, कैदियों के कल्याण, सुधार कार्यक्रमों से संबंधित मामले। अभियोजन शाखा। सरकारी मुकदमों की पैरवी करना, अभियोजन निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण करना। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड शाखा। नागरिक सुरक्षा उपायों, होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती का प्रबंधन करना। पासपोर्ट और विदेशी शाखा। पासपोर्ट सत्यापन, विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और उनकी गतिविधियों की निगरानी करना। ये अलग अलग शाखाओं के अलग अलग काम हैं। हथियार और विस्फोटक शाखा। हथियार लाइसेंस जारी करना, उनका नवीनीकरण करना, विस्फोटक पदार्थों के भंडारण व परिवहन विनियमन करना। आपातकालिक सेवाएं, आपदा राहत, आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्यों का समन्वय करना। फील्ड स्तरीय इकाइयाँ, पुलिस महानिदेशक DGP, राज्य पुलिस बल का परिचालन प्रमुख, जो सीधे गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इनके अधीन विभिन्न रेंज, जोन, जिलों में अतिरिक्त DGP, IG, DIG, SP, ASP, DYSP, इंस्पेक्टर, SI और कांस्टेबल होते हैं। महानिदेशक जेल।
राज्य के सभी जिलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार। निदेशक अभियोजन, राज्य के सभी जिलों में सरकारी मुकदमों को प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना। राज्य आपदा साथ राज्य आपदा राहत बल, विशेष रूप से आपदाओं के निपटान करने के लिए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, आपराधिक जांच में वैज्ञानिक और तकनीक सहायता प्रदान करना। मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। राज्य में शांति, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि कार्य है। इसमें सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों की रोकथाम, अपराधों की जांच, अपराधियों पर मुकदमा चलाना शामिल है। पुलिस बल का प्रबंधन, पुलिस बल का प्रभावी प्रबंधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, पदोन्नति, कल्याण और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। पुलिस आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को अपनाना। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, अन्य विघटनकारी गतिविधियों से निपटना। सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जेल प्रशासन, राज्य की जेलों का कुशल प्रबंधन, कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करना, उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान रखना, उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाना। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप और मानव निर्मित आपदा जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं। आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं बनाना, उनका क्रियान्वयन करना। इसमें होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और उपयोग भी शामिल है। नियामक कार्य, विस्फोटक अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, विदेशी अधिनियम आदि के तहत लाइसेंस जारी करना और उनका विनियमन करना। खुफिया जानकारी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों को सूचित करना। न्यायिक और कानूनी मामले, कुछ न्यायिक मामलों जैसे कि कैदियों की पैरोल, सजा की माफ़ी की सिफारिश और सरकारी मुकदमों के अभियोजन से संबंधित समन्वय करना। अब है वित्त विभाग। गृह विभाग देख लिया कि गृह विभाग क्या काम करेगा, इसके अंडर कौन कौन से मामले आते हैं। अब वित्त विभाग देखेंगे। राज्य की आर्थिक बागडोर, वित्त विभाग राज्य की वित्तीय नीतियों, बजट प्रबंधन करना, राजस्व संग्रहण करना, व्यय नियंत्रण करना, आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का संरक्षण है। संगठन और संरचना, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव विभाग का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है जो राज्य की समग्र वित्तीय नीति और प्रबंधन की देखरेख करता है। ये भी वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। विभिन्न विंग शाखाएं, बजट विंग, राज्य के वार्षिक बजट को तैयार करना और उसका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें विभागों के बजट अनुमानों का संकलन, विश्लेषण और आवंटन शामिल है। व्यय विंग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जाने वाले व्यय पर नियंत्रण और निगरानी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि खर्च बजटीय आवंटन और वित्तीय नियमों के अनुसार हो। राजस्व विंग राज्य के कर जैसे कि स्टेट GST, भू राजस्व, स्टाम्प शुल्क, आबकारी और गैर कर जैसे कि सरकारी फीस, जुर्माना, ब्याज आय स्रोतों से राजस्व संग्रह नीतियों का प्रबंधन और निगरानी करता है। आर्थिक मामले विंग राज्य की आर्थिक नीतियों, आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न आर्थिक सूचकांकों को विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। संस्थागत वित्त विंग जैसे कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय एजेंसियों से संबंधित मामलों को देखता है। नियम विंग राज्य के वित्तीय नियमों, संहिताओं, प्रक्रियाओं को तैयार करता है, उन्हें अद्यतन करता है। इसमें सेवा नियम और पेंशन नियम भी शामिल होते हैं। संबंधित निदेशालय और उपविभाग, कोष एवं लेखा निदेशालय राज्य की सभी ट्रेजरी, कोषागार कार्यालयों का
पर्यवेक्षण करता है, जो सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को संभालते हैं। यह राज्य के खातों का रख रखाव करता है। स्थानीय नीति अंकेक्षण विभाग राज्य की स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, पंचायतों और स्वायत्त शासी संस्थाओं के खातों का अंकेक्षण करता है। पेंशन निदेशालय राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है। निदेशक या राजस्व खुफिया कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करता है। मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व बजट निर्माण और प्रबंधन राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना, जो राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और लक्ष्य को दर्शाता है। बजट के आवंटन, पुनर्विनियोग और पूरक अनुदानों का प्रबंधन करना। बजट कार्यान्वयन की निगरानी और वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा जोखा तैयार करना। राजस्व संग्रह और प्रबंधन राज्य के विभिन्न कर और गैर कर स्रोत से राजस्व कुशल संग्रह के लिए नीतियां बनाना, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। राजस्व लीकेज को रोकना, राज्य की आय को अधिकतम करना, व्यय नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना। यह सुनिश्चित करना कि वे वित्तीय नियमों, बजटीय आवंटन और मितीय व्ययता के सिद्धांतों के अनुरूप हो। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, वित्तीय नियमों, वित्तीय नीतियाँ और नियम। राज्य के सभी वित्तीय नियमों, संहिताओं जैसे कि राजस्थान वित्तीय संहिता, राजस्थान सेवा नियम और प्रक्रियाओं को बनाना, संशोधित करना और लागू करना। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य वित्तीय लाभों से संबंधित नीतियाँ निर्धारण करना। ऋण और निवेश प्रबंधन करना, जिनमें राज्य के आंतरिक बाजार ऋण, बाहरी केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्रोतों से ऋण प्राप्त करने का प्रबंधन करना। राज्य के निवेशों का प्रबंधन और उनसे अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। लेखा और अंकेक्षण करना, राज्य के खातों का सही और व्यवस्थित रख रखाव करना। आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली को मजबूत करना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG द्वारा किए जाने वाले बाहरी अंकेक्षण के साथ समन्वय स्थापित करना। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान, वित्तीय सहायता और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए निधियों के प्रवाह का समन्वय करना। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य के लिए वित्त आवंटन सुनिश्चित करना। ऐसे करके अपनी ये जो बोरिंग सी यूनिट थी ये कंप्लीट हो गई। जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन करोगे आप, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इनको लिखना और दोबारा वीडियो देखना, समझना इनको। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।